हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं सतीश गुप्ता, राजतलक आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और इस समय हमारा कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम है एमपीपीएससी मेंस टारगेट बैच 2025 और उसके दृष्टिकोण से तीसरे पेपर का पार्ट बी के अंतर्गत साइंस, और साइंस के अंतर्गत हमारा इस समय टॉपिक टॉपिक चल रहा है पोषण, संतुलित आहार और विटामिन, हार्मोन्स और उनकी कमियों से होने वाले रोग। ठीक है। तो हालांकि जो सिलेबस है उसमें संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट टॉपिक पहले है, उसके बाद विटामिन है। तो संतुलित आहार पर थोड़ा टेक्निकल इशू होने की वजह से उसका क्लास मैं थोड़ा बाद में लूंगा, मतलब एक आध दिन बाद लूंगा। और उससे पहले विटामिन की क्लास हो रही है। तो कारण ये रहा कि उसका जो पीपीटी तैयार करवाया उसमें कुछ विसंगतियां थी, इस वजह से उसको चेंज करवाने के दृष्टिकोण से उसको रोका गया। ठीक है। लेकिन क्रम को जारी रखते हुए आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है सिलेबस टू अकॉर्डिंग, अदरवाइज टॉपिक सभी कंप्लीट होंगे। तो उसी दृष्टिकोण से राजतलक आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये टॉपिक मेंस और प्री दोनों के दृष्टिकोण से आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा विटामिन, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें, इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहे हैं। जैसे एक बार पूछा गया था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसा पूछ लिया गया था मेंस में 3 मार्कर में। ठीक है। तो इसी तरीके से विटामिन से संबंधित क्वेश्चन प्री में भी आते रहे, मेंस में भी आते रहे, तो आवश्यक हो जाता है इस पर हम हेल्दी डिस्कस करें। और आज जो आपको नॉलेज उपलब्ध कराया जा रहा है विटामिन के संदर्भ में, ये डेप्थ में है। और डेप्थ में है तो ये आपको मेंस में भी काम आएगा और प्री में भी काम आएगा। ठीक है। चार्ट स्वरूप में इसको उपलब्ध कराया गया है। तो सबसे पहले विटामिन को समझते हैं। विटामिन की बात करें तो हमारा जो संतुलित आहार होता है, संतुलित आहार के उसी को कहा जाता है जो हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए विशेष रूप से लाभदायक होता है। हमारे शरीर की वृद्धि करने के लिए, शरीर में इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए और व्यवस्थित तरीके से जो चायापचय की क्रियाएं होती हैं जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उनके लिए आवश्यक हो जाता है। कुछ स्रोत तो हमारी बॉडी खुद ही बनाती है, लेकिन जो न्यूट्रिशंस की बात करें या बैलेंस के रूप डाइट के रूप में बात करें, लेकिन हमें ज्यादातर कुछ बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो विटामिन की बात करें तो विटामिन अपने आप में, जैसा कि शब्द ही जुड़ा है विटामिन, तो विटामिन में सबसे बड़ा एमिनो एसिड्स होता है, कार्बनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन अल्प मात्रा में भी। मतलब इनको अगर देखा जाए, मापन की बात करें तो एमजी यानी कि मिलीग्राम मिलीग्राम की बात करें या माइक्रो मिलीग्राम की बात करें तो उतनी मात्रा भी काफी कुछ परिवर्तन ला देती है। ठीक है। और अगर इसकी कमी रह जाए तो हमारे शरीर में विसंगतियां यानी कि बीमारियां, रोग पैदा हो जाती हैं, जिनको कहा जाता है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है। तो जो हमारा डाइट चार्ट होता है यानी कि जो भोजन भोजन सामग्री होती है, फूड मटेरियल होता है, उसमें ही विटामिन के वो स्रोत होते हैं। और जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, फल, इनमें विटामिन पाए जाते हैं। तो विटामिन की जो बात करें तो विटामिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत बात करें तो हॉपकिंस ने इसकी खोज की है। पहले इसको विटामिन नाम दिया गया था, बाद में इसका नाम विटामिन किया गया। और प्रकृति के आधार पर बात करें तो विटामिन दो तरीके के होते हैं। एक वो जो फैट में सॉल्युबल होते हैं यानी कि वसा में घुल जाते हैं, और दूसरे वो जो जल में घुलनशील होते हैं यानी कि वाटर में घुल जाते हैं। तो उनका बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो विटामिन की बात करें तो विटामिन दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं वसा में घुलनशील, ठीक है, और दूसरे होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं। तो ये लिस्ट आपसे प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन, और मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि जल में घुलनशील विटामिन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए, 7 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या किसी पर्टिकुलर विटामिन के संबंध में पूछ लिया कि इस विटामिन से कौन सा रोग होता है या इस विटामिन के स्रोत क्या है, ये 2 मार्कर भी बन सकता है। तो आवश्यक हो जाता है कि अगर सिलेबस में ये टॉपिक दिया है तो सिलेबस में हम एक एक चीज को बेहतर तरीके से करें। ठीक है। बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, क्योंकि प्रश्न इसी तरीके से बना हुआ है कि वसा में घुलनशील विटामिन एवं जल में घुलनशील विटामिन की जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हम वसा में घुलनशील विटामिन की। तो वसा में घुलनशील विटामिन की चर्चा करें तो वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ये हैं ए, टी, ई और के। ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील माने जाते हैं। तो सबसे पहले विटामिन से अल्फाबेट क्रम की बात करें तो अल्फाबेट क्रम के माध्यम से सबसे पहले नाम आ जाता है विटामिन ए का। ठीक है। तो विटामिन ए जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है। ये वसा में घुलनशील है यानी कि फैट्स में घुल जाता है। ठीक है। जैसे ऑयल है, तेल है, घी है, इसमें घुल जाता है। ठीक है। तो इसका वानस्पतिक जो नाम, इसका जो केमिकल नाम है, वो नाम है रेटिनॉल। ठीक है। इसको रेटिनॉल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको एक्जो
एक्जिरोपिथोल कहा जाता है, एंटी एक्जिरोपिथेलमिक भी कहा जाता है, ठीक है? इसको बीटा कैरोटीन भी कहा जाता है, इसको विटामिन्स कहा जाता है और एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। इतने नाम हैं। अब देखिए कारण ये है कि जनरली ये एक टॉपिक कई स्टूडेंट्स को ये भी लगेगा कि सर ये टॉपिक तो किताबों में भी मिल जाता है, पढ़ लेते हैं, तो वो तो मुझे भी पता है। नीले कवर की जो किताब आती है, जिसका नाम लूसेंट है, आज की डेट में लोग उसको बहुत बड़ा ग्रंथ समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है? वो वन लाइन फैक्ट के लिए ठीक है, फ्री में फ़ायदा करती है, मेंस के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वो, ठीक है? तो एक हमारा समय था जब हम पर तैयारी करते थे तो यूनिक आती थी, इतनी मोटी किताब आती थी, उसमें डिटेल में पढ़ते थे। कारण ये है कि विटामिन्स मतलब उसमें क्या दिया है, अगर उसमें देखेंगे तो विटामिन ए दिया है, उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल दे दिया। लेकिन इसके अलावा और विटामिन ए को क्या-क्या कहा जाता है, वो आप देखेंगे कि इसमें पूरे नाम मैंने आपको दिए हैं। इसको एक्जिरोपिथॉल भी कहा जाता है, ठीक है? रेटिनॉल तो कहा ही जाता है, ये तो किताब जनरली में भी मिल जाता है। इसके अलावा इसको एंटी जीरोपिथेलमिक विटामिन भी कहा जाता है। इसको बीटा कैरोटीन विटामिन भी कहा जाता है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो विटामिन का एक स्रोत होता है जिसका नाम है गाजर, ठीक है? गाजर का अगर बॉटनिकल नाम देखें तो गाजर का बॉटनिकल नाम मिलता है डोकस कैरोटा। ठीक है? तो डोकस कैरोटा अगर उसका नाम मिल रहा है क्योंकि उसमें कैरोटीन होता है और कैरोटीन प्रिमिटिव पदार्थ होता है विटामिन्स का, इसलिए उसका नाम डोकस कैरोटा है, ठीक है? तो इसको बी कैरोटीन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है? इसके अलावा इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, किसी चीज़ से एलर्जी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, तो उसको रोकने में भी सहायक होता है ये विटामिन ए, इसलिए विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। यहाँ पर बात आ जाती है, देखिए इसलिए मैं कह रहा था कि देखिए ऑनलाइन क्लास में राजतिलक आईएएस अकेडमी के माध्यम से अगर आपको ये ऑनलाइन क्लास उपलब्ध कराई जा रही है, तो इसका उद्देश्य केवल यही नहीं है कि क्या आपका प्री ही है या मेंस भी है, ठीक है? ज़्यादातर आप देखेंगे जो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, वो ज़्यादातर आप देखेंगे प्री फोकस्ड है। क्योंकि कारण ये है कि सीनियर टीचर कहीं न कहीं इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से गायब है या फिर मेंस का कंटेंट देना नहीं चाहता। क्योंकि कारण ये है कि आज के डेट में फ्री में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, ठीक है? और वो कहीं न कहीं अपनी उस चीज़ को बचा के रखना चाहता है ताकि वो चुनिंदा स्टूडेंट्स को दे सके या जो मेंस के सिंसियर बच्चे हैं उनको दे सके, ठीक है? वही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है? कारण ये है कि ऐसा नहीं कि ये जानकारी किताबों में नहीं है, ठीक है? लेकिन है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे कोशिश यहाँ पर ये है कि आप चाहे ऑनलाइन जुड़ो, चाहे ऑफलाइन जुड़ो लेकिन तैयारी आपकी इस लेवल की होना चाहिए कि आपका प्री और मेंस दोनों निकलना चाहिए, ठीक है? तो अब का कारण ये है कि बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं किताबों ही से। लेकिन कारण ये है कि आज के डेट में बच्चा किताब नहीं पढ़ रहा है, आज के डेट में जो सोशल मीडिया में ज्ञान उड़ेला जा रहा है, उस पर निर्भर हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप जिस तरीके से मैं आपसे एक ही शब्द कहना चाहूँगा, एक सीनियर टीचर होने के कारण और अपने एक 20 साल के अनुभव के आधार पर जिस तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अगर हमें धार्मिक अध्ययन करना है, अपनी हिंदू संस्कृति के बारे में जानना है, तो वेदों की ओर लौटो। इसी तरीके से अगर वाक़ई आपको सिविल सर्विसेज़ में एग्ज़ाम को क्रैक करना है, सिविल सर्विसेज़ में आपको सफलता प्राप्त करना है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि किताबों की ओर लौटो। किताबों में ज्ञान है, सोशल मीडिया पर ज्ञान नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन डेप्थ में आ गया कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहा जाता है? इसके लिए 4 किताबें और फिर हमारे देश में ये सबसे बड़ी समस्या है कि ज्ञानचंद, रायचंद, हुकुमचंद हर जगह मिल जाते हैं। वो अपने-अपने तरीके से कोई कहना चाहिए विटामिन ए को बताएगा, कोई बी को बताएगा, कोई सी को बताएगा, कोई डी को बताएगा। फिर उसपे अलग-अलग एनालिसिस हो गया, फलानी किताब में दिया, ढिकानी किताब में दिया। अरे भाई कहना चाहिए प्रमाणिक किताब पढ़ो। गवर्नमेंट ने प्रमाणिक किताबें आपको उपलब्ध कराई हैं। आपको एनसीईआरटी उपलब्ध कराई है, यूजीसी के माध्यम से किताबें निकलती हैं। हमारी मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से बहुत सारी किताबें निकलती हैं, उनको पढ़िए। उनमें ये नॉलेज मिलेगा। अभी एक बच्चे का मैसेज आ गया चूंकि मेरा मध्य प्रदेश विशेष प्रिय सब्जेक्ट है। अभी क्वेश्चन आ गया कि चंदेल राजवंश की कुल देवी का नाम क्या है? कोई नहीं मिल रहा है किताबों में, नहीं मिल रहा है नेट में, ठीक है? ढूंढते फिर रहे हैं, ठीक है? मैंने जवाब दिया उसका नाम वैसे देखा जाए चंदेल राजवंश की जो कुल देवी हैं, शारदा देवी रही हैं। वहाँ शारदा को कुल देवी मानते थे क्योंकि कलिंजर और महोबा भी उनका राजवंश क्षेत्र रहा है। लेकिन कुछ इतिहास के स्रोतों में जैसे बात करें जो खजुराहो से अभिलेख मिले हैं, उसमें मनिया देवी को भी उन्होंने कुल देवी के रूप में इंडिकेट किया है और उसमें ऑप्शन में है काली देवी, चंडी चामुंडा देवी, मनिया देवी, तो उसमें आंसर मनिया देवी है। तो ये डेप्थ जानकारी आपको किताबों में नहीं मिलेगी। क्या मतलब ये ऑनलाइन में नहीं मिलेगी, ये किताबों में मिलेगी। लेकिन
लेकिन किताबों को हम पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि किताबें लगती हैं मोटी-मोटी, ठीक है? इसलिए कोई बना बनाया आपको मटेरियल दे दिए, ठीक है? बना बनाया मटेरियल आपको दे दे, ठीक है? वो अपने स्वार्थ के दृष्टिकोण से दे रहा है, वो आपकी सफलता के लिए नहीं दे रहा है, वो आपके बिज़नेस करने के दृष्टिकोण से दे रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है? इसलिए आप किताबों से पढ़ें, ठीक है? हाँ, सीनियर गाइडेंस के रूप में आप सीनियर किसी व्यक्ति से, किसी सिलेक्टेड से, किसी टीचर से जिसका अपना एक अनुभव है, उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए आपको डेप्थ में खुद पढ़ना पड़ेगा। तो विटामिन ए की बात करें तो इसको रेटिनॉल भी कहा जाता है, एक्जीरोपेथॉल विटामिन भी कहा जाता है, इसको एंटी जीरोपेथैल्मिक विटामिन भी कहा जाता है। अब ये एंटी जीरोपेथैल्मिक विटामिन क्यों कहा जाता है? उसका कारण है, क्योंकि कारण ये है कि विटामिन ए की कमी से एक रोग और हो जाता है जिसको कहा जाता है जीरोपेथैल्मिया, ठीक है? अब देखिए शब्द क्या है जीरोपेथैल्मिया, इस शब्द को ही समझना होगा, ठीक है? ये शब्द है जीरोपेथैल्मिया, ठीक है? ये शब्द इस्तेमाल होता है जीरोपेथैल्मिया, ठीक है? एक रोग होता है, जो शब्द आ रहा है जीरो, जीरो का मतलब होता है अपने आप में जीर्णता, जीर्णता का मतलब होता है रूखापन, सूखापन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सूखापन या हम कह सकते हैं रूखापन, ठीक है? ये इसका कहना चाहिए अर्थ निकलता है और शब्द क्या जुड़ा है? पिथेलमिया, पिथेलमिया शब्द किससे रिलेटेड है? ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक जो शब्द जुड़ा हुआ है, तो ऑप्थेल्मिक का मतलब होता है आंखों से। जब विटामिन ए की कमी होती है तो आंखें ड्राई हो जाती हैं और जब आंखें ड्राई हो जाती हैं तो आंखों में खुजली मचने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है, आंखों में नमी कम हो जाती है क्योंकि आंखों की बात करें तो आंखों में नमी को धारण करने के लिए एक मीमोवियन ग्लैंड पाई जाती है, मीमोवियन ग्लैंड पाई जाती है जो सेबेसियस ग्लैंड का रूपांतरण होती है, उससे तेल जैसा पदार्थ निकलता है, उससे आपकी आंख चिकनी रहती है। और एक होती है लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड की बात करें जिससे अश्रु निकलता है और अश्रु निकलता है तो आपने देखा होगा कि जब आंसू निकलता है तो आंसू में वो मिमोनियन ग्लैंड का चिकना पदार्थ मिल जाता है, इसलिए जो आंसू है वो बूंद के रूप में गिरता है। आपने देखा होगा कि पानी जैसा नहीं बहता है, आपने देखा हो ज्यादातर आंखों का आंसू बूंद के रूप में गिरता है, वैसा नहीं फैलता है जैसे पानी फैलता है, ठीक है? तो इसका कारण है जब तेल के साथ, क्योंकि उस वो तेल का सीक्रेशन करती है मिमोनियन ग्लैंड, ठीक है? एक ऑयली सीक्रेशन करती है और ये पानी जैसा सीक्रेशन करती है जैसे लैक्राइमल ग्लैंड, और जब दोनों का संयोजन होता है तो तेल मिश्रित पानी हो जाता है आंसू और इसलिए वो बूंद के रूप में गिरता है। तो कारण ये है कि जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, आंखों में सूखापन आ जाता है, तो आंसू तो आता है लेकिन खुजली होती है, ठीक है? और ये भी विटामिन की ए की कमी से होती है और इसलिए इसको एक्जीरोपेथॉल कहना चाहिए विटामिन कहा गया है, क्योंकि विटामिन ए को अगर स्रोत के रूप में ज्यादा लोगे तो ये समस्या आपको नहीं रहेगी, ठीक है? दूसरा एंटी इन्फेक्शन विटामिन है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई संक्रमण हो गया है, जैसे कई बार फंगस की वजह से, कई बार आपने देखा होगा कि हमें रिंगवर्म हो जाता है, कई बार स्केबीज हो जाता है, तो इस टाइप के रोग हो जाते हैं जिसको हम खाज, खुजली, दाद कहते हैं, तो उनको भी रोकने में कहीं ना कहीं ये सहायक होता है और इसलिए इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। इसके स्रोत क्या है? तो जंतु स्रोत के रूप में बात करें तो जंतु स्रोत के रूप में दूध, दूध में विटामिन ए होता है, अंडा में होता है, मक्खन में होता है, मछली का तेल, मछली का तेल जिसको कॉड मछली कहा जाता है, कॉड लिवर ऑयल, उसमें भी विटामिन ए होता है, ठीक है? तो इनमें कहना चाहिए होता है भाई पादप वनस्पति में कहा जाए तो गाजर में होता है, ठीक है? इसके अलावा और कहने से मैं आपको जानकारी बता दूं, मेन रूप से गाजर में ही होता है, इसके अलावा पपीता में होता है, ठीक है? आम में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, ठीक है? पालक में पाया जाता है। तो ये वनस्पति के रूप में ये चीजें रहती हैं। अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी है और आपको रात में आंखों से कम दिख रहा है, रतौंधी रोग है, तो आपको विटामिन ए के स्रोत के रूप में आप कहा जाता है आम, पपीता, गाजर खाओ, अंधेपन को दूर भगाओ। ये जो कहावत बनी वो ऐसे नहीं बनी है। गाजर में विटामिन ए होता है, पपीता में विटामिन ए होता है, आम में भी विटामिन ए होता है और इसलिए कहा जाता है आम, पपीता, गाजर खाओ, अंधेपन को दूर भगाओ, ठीक है? पालक में भी होता है, ठीक है? तो ये स्रोत है। कार्य क्या करता है ये? विटामिन ए की बात करें तो कार्य क्या करता है? तो दृष्टि वर्णकों का संश्लेषण करता है, ठीक है? यानी कि जो हमारे विजन पिगमेंट है उनका क्या करता है? सिंथेसिस करता है। जितना स्ट्रांग आपका विटामिन होगा उतना बेहतर तरीके से अर्क का कलर विभेदन की क्षमता होगी। हमारी जो आंख होती है, आंख का जो होता है, जिस रेटिना के पास होता है जिसको कहा जाता है सेंटर फोविलिस, वहां पर कोन्स होते हैं और कोन्स में रंग विभेदन के पिगमेंट पाए जाते हैं, 3 कलर वाले पाए जाते हैं जिनको साइनोक्लेब कहा जाता है जो नीले कलर का कहा जाता है, क्रोमोक्लेब होता है जो हरे कलर का कहलाता है, इसी तरीके से लाल कलर का होता है, ठीक है, जिसको एरिथ्रोक्लेब
टाइप कहा जाता है। तो ये 3 तरीके के वर्णक होते हैं और 3 तरीके के वर्णक ये विटामिन ए की वजह से ही वो कार्य करते हैं और जितना बेहतर तरीके से ये कार्य करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको रंग पहचानने में क्षमता विकसित होती है। और अगर आपके अंदर ये कमज़ोर है, विटामिन ए का कम स्रोत है, तो आपने देखा होगा जेनेटिक डिसीज़ भी हो जाता है जिसको कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको कहा जाता है रंजकहीनता, ठीक है? या जिसको सॉरी कर रंजकहीनता नहीं वर्णांधता, ठीक है? वर्णांधता रोग हो जाता है, ठीक है? जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, ठीक है? रतौंधी हो जाता है क्योंकि कारण ये है कि रात्रिकालीन हमारे आँखों में रूट्स भी पाए जाते हैं, कोन्स भी पाए जाते हैं। रूट्स क्या करते हैं? रात्रि में देखने का काम करते हैं। रात्रि में जो हमें दिखाई देता है ब्लैक एंड व्हाइट जैसा, ये रूट्स का काम होता है। कोन्स का क्या होता है? कोन्स दिन में देखने का काम करते हैं। दिन में जो रंग विभेदन के रूप में हम पहचान पाते हैं किसी वस्तु को, तो वो कोन्स काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि उल्लू में केवल रूट्स पाए जाते हैं, इसलिए वो रात्रि में देख पाता है, दिन में नहीं दिखाई देता उसको। इसी तरीके से मुर्गी की बात करें तो मुर्गी में कोन्स पाए जाते हैं केवल। कोन्स पाए जाते हैं इसलिए आप देखेंगे कि रात्रि में मुर्गी इधर-उधर को भागती है क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता उतना बेहतर तरीके से, ठीक है? वहीं आप बात करें तो जैसे चिंपांजी है, बंदर है, तो इनमें रोड्स और कोन्स दोनों पाए जाते हैं कि हमारी उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है। चिंपांजी से हमारी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है? लेकिन बाकी और जीव-जंतुओं में देखेंगे तो उनको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है, ठीक है? उनको कलर विभेदन की क्षमता उनमें नहीं पाई जाती है। जैसे बात करें शेर की, भालू की या हम बात करें गाय की, बैल की, इनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, इनको कलर पहचानने की क्षमता नहीं होती। व्यक्ति कहता है कि रेड का झंडा देख कर के झंडा देखकर को सांड क्या नीचे भड़कता है, भड़कता नहीं है। कारण ये है कि उसको तो ब्लैक दिख रहा है, अब उसके सामने लहराओगे तो ब्लैक कलर का दिख रहा है, उसको लगता है पता नहीं क्या बला है, तो इसलिए वो भड़कता है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये कि रोड्स की बात करें तो रोड्स रात्रि में देखने का तो उसका पूर्ववर्ती कहना चाहिए इससे प्राप्त होता है, ठीक है? इससे कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? तो जीवा पैथोलिया। मैंने कहा ना शुष्क कॉर्निया हो जाती है, आँखों की जो कॉर्निया होती है वो शुष्क हो जाती है, खुजली मचती है, ज़्यादा पानी आता है उसमें, ठीक है? तो ये विटामिन ए की कमी से रोग होता है। दूसरा हो जाता है रतौंधी। आपने देखा होगा रतौंधी की बात करें तो रतौंधी रात्रि में दिखाई नहीं देता क्योंकि जो रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डैमेज हो जाता है। जब विटामिन ए के स्रोत हम ज्यादा नहीं लेते हैं, विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो रतौंधी रोग हो जाता है जिसको कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है? इसको निक्टोपिया भी कहा जाता है, ठीक है? ये पूछा भी गया है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है? क्रोटोमेलिया हो जाता है, क्रोटोमेलिया हो जाती है, इसमें क्या होता है क्रोटोमेलिया में क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है, ये कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ठीक है? तो ये रोग इसकी वजह से हो जाते हैं। साथ में बालों का झड़ना भी इसका एक कारण है। डर्मेटाइटिस यानी कि आपकी स्किन कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो इतने रोग विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं, तो आवश्यक हो जाता है कि हम इसके बारे में बेहतर तरीके से जानें। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। अगला तो ये विटामिन ए, ये भी वसा में क्या है, घुलनशील है, ठीक है? जल में घुलनशील नहीं है। आगे कहना चाहिए हम चर्चा करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के बारे में बात करें तो विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कैल्सीफेरोल कहा जाता है विटामिन डी को। इसको एंटी रिकेट्स कहा जाता है, सनशाइन विटामिन कहा जाता है। सनशाइन विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके माध्यम से हमारे शरीर में इसका निर्माण होता है सूर्य के माध्यम से, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। और इसको कैल्सीफेरोल विटामिन भी कहा जाता है। किस में पाया जाता है? मछली के तेल में पाया जाता है, दूध में, मक्खन में, ठीक है, अंडे में, इनमें पाया जाता है। और त्वचा द्वारा अल्ट्रावायलेट किरणों जो संश्लेषित होती हैं सूर्य के माध्यम से, उससे हमारे शरीर में भी निर्मित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनकी हड्डियां टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं हाथ पैरों की, तो उनके लिए सूर्य की रोशनी दिखाई जाती है। जैसे सर्दियों का मौसम हो चाहे गर्मियों का मौसम हो, जब नवजात शिशु होता है उसको कुछ समय 10-15 मिनट, आधा घंटे धूप में मालिश की जाती है ताकि जो धूप की जो किरणें पड़ रही हैं, धूप की किरणों के माध्यम से उसके अंदर विटामिन डी जनरेट हो सके और विटामिन डी उसकी हड्डियों को मजबूती दे सके, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है हड्डी, इसलिए हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए इसको कैल्सीफेरोल भी कहा जाता है, सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। ये काम क्या करता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है? कैल्शियम और फॉस्फेट जो हमारे शरीर में होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से दांत भी बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से हड्डियां भी बनी होती हैं। तो उनकी उपापचयी क्रिया यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का नियमन करता है, अस्थियों और दांतों की सामान्य वृद्धि करता है। तो जो हमारे बोन्स डेवलप होते हैं, जैसे बच्चा है छोटा, उसका ग्रोथ हो रही है तो बोन्स डेवलप हो रहे हैं, बोन्स मजबूत हो रहे हैं, तो उसमें सहयोग करता है। दूसरा दांतों, अगर विटामिन डी की कमी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम का कहना चाहिए कंपोनेंट कहलाता है ये, तो दांतों को मजबूत बनाने में भी कहीं ना कहीं भाग लेता है। इसकी बात करें तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स हो जाता है।
रिकेट्स रिकेट्स एक ऐसा रोग होता है जिसमें बच्चों के जो पैर होते हैं, इनकी अगर कमी हो तो बच्चा टेढ़ा टेढ़ा चलता है, उसकी जो मांसपेशियां हैं पैरों की वो टेढ़ी टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो इस टाइप का रोग हो जाता है, बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, जिसको बच्चों में सूखा रोग कहा जाता है। रिकेट्स को अस्थियां असमान हो जाती है, मैंने कहा ना, ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाती है। यह रोग वयस्कों में पाया जाता है, अस्थियां नरम हो जाती हैं, मादाओं में अधिक होता है, जल्दी से क्रैक हो जाती है। टिटेनी रोग हो जाता है, टिटेनी रोग वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया के कारण होता है, पेशियों में ऐठन हो जाती है, जिसको टेटेनी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगले विटामिन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो विटामिन है जिसका नाम है विटामिन ई। तो विटामिन ई की अगर बात करें, तो विटामिन ई की अगर हम बात करें, तो विटामिन ई को क्या कहा जाता है? विटामिन ई को एक विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई को क्या कहा जाता है? एंटी इन्फेल्ट फर्टिलिटी विटामिन कहा जाता है। इसका जो एक और जूलॉजिकल नाम है, जो केमिकल रासायनिक नाम है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टोकोफेरोल। तो इसको टोकोफेरोल भी कहा जाता है। ठीक है, एंटी इसको फर्टिलिटी विटामिन कहा जाता है। एंटी फर्टिलिटी इसलिए कहा जाता है, विटामिन ई की कमी से पुरुषों में क्या आ जाता है? पुरुषों में बंधता आ जाती है, यानी कि स्टेरिलिटी आ जाती है, और वहीं महिलाओं में बांझपन आ जाता है। यानी कि पुरुषों में बात करें तो पुरुषत्व की कमी हो जाती है, पौरुष की कमी हो जाती है, वो जनन क्षमता उनमें कम होती है, या बच्चे संतान उत्पन्न करने का पौरुष उनमें नहीं होता है। इसी तरीके से महिलाओं में भी बांझपन आ जाता है, बांझपन आ जाते हैं, यानी कि वो उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। तो इस तरीके से ये विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई तेल युक्त बीजों में पाया जाता है, तेल युक्त बीजों में पाया जाता है, जैसे बादाम। ठीक है, इस टाइप की चीजों में पाया जाता है, हरी पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन में भी देखने को मिलता है। इसका काम क्या है? जनन और उपापचय और पेशियों में वृद्धि। ठीक है, तो जनन क्षमता, ठीक है, उसको बढ़ाना। ठीक है, उपापचय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करना, और पेशियों की वृद्धि करना। इसकी कमी से क्या हो जाता है? बंधता आ जाती है, स्टेरिलिटी आ जाती है। ठीक है, उपकला क्षतिग्रस्त हो जाता है, पक्षाघात, कई बार पैरालाइसिस का शिकार हो जाता है। एक रोग हो जाता है जिसको कहा जाता है मस्कुलर डिस्ट्रो नर्वस मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये बड़ा खतरनाक रोग है। अगर कहना चाहिए विटामिन ई की कमी से ये रोग होता है, जिसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है? नर्वस सिस्टम से जुड़ा रहता है, और इसमें धीरे धीरे आपकी जो मसल्स हैं, मस्कुलर पेशियां हैं, इनमें पेन उठता है, धीरे धीरे वो डैमेज होने लगती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, धीरे धीरे शरीर चिपकने लगता है। इस टाइप का कहना चाहिए मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग होता है। तो और अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के को नेपेथलोन भी कहा जाता है। ठीक है, यकृत के प्रोथर्मिन। विटामिन के की बात करें तो विटामिन ये के सबसे ज्यादा काम करता है, जैसे आपको कोई चोट लग गई, कोई कट लग गया, ब्लेड से कट लग गया, किसी भी चीज से कट लग गया, तो आपने देखा हो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, लेकिन हम देखते हैं कि 5-7 मिनट में वो ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाती है। वहां पर एक पीले से कलर का सीरम हो जाता है, जिस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं ब्लड क्लोटिंग, या हिंदी में बोला जाए तो इसको कहा जाता है रक्त स्कंदन, यानी कि रक्त का थक्का जम जाना। ठीक है, तो आपने देखा हो कोई चोट लग जाती है, थोड़ा सा ब्लड निकलता है, धीरे धीरे वो ब्लड कहना चाहिए अपने आप में जम सा जाता है, फिर वो अलग हो जाता है, वहां पीला सा सीरम बन जाता है। तो ये क्रिया 5-7 मिनट में होती है, और इसमें टोटल 13 फैक्टर काम करते हैं, जिसमें कैल्शियम और विटामिन के का भी योगदान रहता है। प्रोथॉर्मोन को थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदलने का, प्रोथॉर्मोन को थ्रोम्बोन में, और फाइब्रोजिनेजन को थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदलने का काम ये करता है। तो रक्त के थक्का जमने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है इस विटामिन के का। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि वसा से संबंधित जो विटामिन है, वो वसा से संबंधित विटामिन है, ए, डी, ई और के। ठीक है, तो विटामिन के को की बात करें तो इसको एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहा जाता है, इसको थाइलोक्विनोन भी कहा जाता है, इसको नेप्टोक्विनोन भी कहा जाता है। स्रोत की बात करें तो अंडा, यकृत, पनीर, हरी पत्तियां और टमाटर में देखने को मिलता है। रक्त स्कंदन में सहायक होता है। मैंने अभी आपको बताया कि रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लोटिंग में ये विटामिन के सहायक होता है। तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, कोई एंजाइम बनाने में सहायता करता है। परिणाम स्वरूप अगर कहना चाहिए इसकी कमी हो तो रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग ज्यादा होगी, आपको कमजोरी आएगी। अगर ज्यादा कंडीशन गड़बड़ हुई तो ब्लड का जो थक्का है, मतलब रोकने की स्थिति है, वो बनेगी नहीं, और रक्तस्राव जब ज्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए डेंजर जोन की ओर ले जाएगा। तो इस तरीके से ये विटामिन वसा के जो वसा में घुलनशील विटामिन है, वो है विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। ठीक है, ये 2 विटामिन जल में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि इसको भी अलग अलग
कॉम्प्लेक्स में बांटा गया है, जैसे विटामिन बी 1 है, बी 2 है, बी 3 है, बी 5 है, बी 6 है, बी 12 है, बी 9 भी है। ठीक है, इस तरीके से विटामिन को वर्गीकृत किया गया है। तो इस विटामिन को भी डिटेल में हमें पढ़ना होगा और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चर्चा करते हैं विटामिन बी पर। तो विटामिन बी, जिसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, विटामिन बी को भी कई कॉम्प्लेक्स में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है वो है थाइमिन। इसको एंटी न्यूराइटिस फैक्टर विटामिन बी कहा जाता है, हीट लेवल फैक्टर का विटामिन कहा जाता है। कहाँ पाया जाता है? विटामिन बी 1 की बात करें तो अनाज में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, फलियों में पाया जाता है, मांस, अंडा, दूध, यकृत और ईस्ट में पाया जाता है। काम क्या करता है? तो शुगर का उपापचय करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। साथ में ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं उसमें ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से रोग हो जाता है बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसके बारे में जानकारी मिलती है। भूख की कमी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो पेशियां होती हैं उनमें निष्क्रियता आ जाती है, सिरदर्द हो जाता है, पेशियों की निष्क्रियता से पैरालिसिस की भी स्थिति बन जाती है। बेरी बेरी रोग को पॉलीन्यूटाइटिस भी कहा जाता है। इसको त्वचा इडीमा नामक त्वचा का रोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है, पेशियों में निष्क्रियता हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, पैरालिसिस की स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो न्यूराइटिस इसलिए कहा जाता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है जो सबसे ज्यादा संवेदी होता है। जो मैंने बताया था कि 12 क्रेनियल नर्व है हमारे बॉडी के अंदर, और पूरे शरीर में जिस तरीके से किसी मशीनरी में आप देखते हैं वायरिंग सिस्टम होता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में वायरिंग सिस्टम एक तरीके से नर्वस सिस्टम, और अगर थोड़ा सा भी कोई वायर लूज हुआ तो उसका असर पूरी बॉडी पर पड़ता है। इसी तरीके से कहीं पर भी अगर शून्यता आती है, कहीं पर भी शून्यपन टाइप का आता है, तो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम आपका डैमेज हो रहा है, और नर्वस सिस्टम डैमेज होता है विटामिन बी की कमी से, बी 1 की कमी से। ठीक है, तो इस तरीके से तो चावल की भूसी से पहली बार विटामिन बी को सबसे पहले खोजा गया था फंक नामक महोदय द्वारा। इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया, अगर प्री में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना विटामिन बी को खोजा गया था, और ये चावल की भूसी से, चावल का जो ऊपरी छिलका होता है, धान का जो ऊपरी छिलका होता है, उससे इसको खोजा गया था। अगर आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में ये आ जाता है कि कौन सा विटामिन रोग सबसे पहले खोजा गया, तो वो खोजा गया है स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो बताते हैं कि जापान का एक जहाज जा रहा था, वो जहाज में जाने वाले लोगों को दाने दाने से शरीर में फुंसी टाइप के नीले से कलर की उठाई थी, उसमें रेशा टाइप का था, और जब वो पानी टाइप का निकलता था और नीला सा स्पॉट देते थे, उसको के बारे में जब उनको खट्टे पदार्थ जैसे नींबू वगैरह या सिट्रस फ्रूट्स दिए गए तो वो ठीक हो गए। तो इसीलिए खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले कौन-सा विटामिन रोग खोजा गया? तो वो है स्कर्वी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि सबसे पहले विटामिन्स कौन-सा खोजा गया है? तो वो है विटामिन बी, ठीक है? और विटामिन बी में भी बी 1, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, अगर हम बात करें रासायनिक दृष्टिकोण से तो। इसको लैक्टोफ्लेविन विटामिन भी कहा जाता है, इसको ओबेटोफ्लेविन भी कहा जाता है। किसमें पाया जाता है? तो अंडे, दूध, यीस्ट, मांस, ताजी हरी सब्जियों में पाया जाता है। क्रिया क्या करता है? तो उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है। एफएमएन का भाग होता है एमिनो एसिड ऑक्सीडेज बेंथीन, ठीक है, साइटोक्रोम सी रेडक्टेज का। तो इस ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल जो कोशिका में कोश के श्वसन होता है, जिसको हम कहते हैं जो साइटोप्लाज्म में होता है उसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसको क्रेब साइकिल कहता है, तो उसमें भी ये भाग लेता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? चीलोसिस रोग हो जाता है। इसको कीलोसिस रोग भी कहा जाता है, सीएस से इसकी स्पेलिंग शुरू होती है, तो कई लोग इसको कीलोसिस कहते हैं, कई लोग इसको चीलोसिस कहते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि ओंठ फट जाते हैं और इतने फट जाते हैं कि उनसे ब्लड तक आने लगता है। ऐसे तो ब्लड अगर आ रहा है, ओंठ फटने, देखिए सर्दियों में आपने देखा होगा ज्यादातर ओंठ फट जाते हैं, तो एक जनरली बात है क्योंकि कारण ये नमी रहती है वातावरण में। लेकिन आपके जनरली तरीके से गर्मियों में भी ओंठ फट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विटामिन बी 2 की कमी है, और फट ही नहीं रहे बल्कि उनसे ओंठ से जो फटा हुआ ओंठ है उससे ब्लड भी आने लगता है, तो निश्चित तौर पर विटामिन बी 2 की कमी है, और इस रोग को कहा जाता है चीलोसिस। ठीक है, तो चिलिसिस में क्या होता है? मुख के किनारे और होंठों का फटना हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो त्वचा में मोम एकत्रित हो जाता है। इस तरीके का ये विटामिन का कहना चाहिए कंडीशन निर्मित होती है। तो विटामिन बी 2 से ये राइबोफ्लेविन की बात करें। उसके बाद बात करते हैं
विटामिन बी फाइव को कहा जाता है पीपीबी विटामिन भी कहा जाता है, पेलेग्रा प्रिवेंटन विटामिन कहा जाता है, निकोटिनिक एमिल अम्ल इसका रासायनिक नाम हो जाता है। ब्रक यकृत दूध ईस्ट अंडे मूंगफली में आदि में पाया जाता है। तो ब्रक का तो कहना चाहिए सही नहीं है, कहना चाहिए इसको सोर्सेज के रूप में ले नहीं सकते। ठीक है, तो इसको तो कहना चाहिए। एक मिनट। ठीक है, तो ये इसको तो हटा दें। ठीक है, बाकी मैं ठीक है। एनएडी एनडीपी ये भी कहना चाहिए क्रैब साइकिल में भाग लेता है। पेलेग्रा रोग हो जाता है, जिब्बिया और त्वचा पर पपड़ियां बन जाती है। ब्लैक टंग डिसीज हो जाता है। ठीक है, ब्लैक टंग डिसीज हो जाता है यानी कि जो जुबान होती है हमारी, जिब्बिया होती है, इसको टंग कहते हैं, जीभ कहते हैं, उसमें वो काले जैसी काली रंग की टाइप की दिखने लगती है, सांवली टाइप की दिखने लगती है। इस टाइप का ये रोग हो जाता है। विटामिन डी बी थ्री इसको पेंटाथोनिक भी कहा जाता है। ठीक है, एंटी डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। ठीक है, पेंटाथोनिक कहा जाता है। यकृत, ठीक है, ईस्ट, गुड़, अंडे, आलू, टमाटर में मिलता है। ये भी एसिटिल कोई एंजाइम को बनाने में सहायक होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेता है। इसको विटामिन बी एस सेवन भी कहा जाता है। इसमें इससे थ्री डी रोग होते हैं। थ्री डी रोग क्या होते हैं? डर्मेटाइटिस यानी कि जो त्वचा सूखीपन हो जाता है। डायरिया, पाचन संबंधी उल्टी दस्त होना, डायरिया का। डिमेंशन यानी कि दिमाग में एक तरीके से याददाश्त कम होना डिमेंशन कहलाता है। बर्निंग फीट सिंड्रोम कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि का कारक अनियमित हो जाता है, इस टाइप का हार्मोन से ही। विटामिन बी सिक्स की बात करें तो इसको पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। पायरिडॉक्सिन कहा जाता है विटामिन बी सिक्स को। और ईस्ट यकृत बेकृत की बात करें तो ये इसकी बात करें तो ये तो B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन में कोई एंजाइम पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट का घटक होता है। एनीमिया हो जाता है इससे। तो इन एनीमिया हो जाता है मतलब ब्लड की कमी हो जाती है इस विटामिन B6 से। उसके बाद और कुछ विटामिन है जो सेकेंडरी विटामिन कहलाते हैं, ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्रम से पढ़ रहे हैं तो सभी को ध्यान रख लेते हैं। तो विटामिन एच जिसको बायोटिन भी कहा जाता है, तो ये दूध सब्जी दालों में पाया जाता है। कार्बोक्सिन और डिकार्बोक्सिन मतलब जब सेलुलर रेस्पायरेशन होता है तो उसमें ये भाग लेता है। डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है इससे भी। ठीक है, विटामिन एम, ठीक है, जिसको बीसी भी कहा जाता है, इसकी बात करें। फोलिक एसिड, ठीक है, गेहूं टमाटर सोयाबीन मटर टमाटर केला आदि में पाया जाता है। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया हो जाता है यानी कि इसमें क्या हो जाता है, जो हमारे एक तरीके से देखा जाए ब्लड कैंसर जैसी स्थिति जो निर्मित होती है, ल्यूकेमिया यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है वो अनियमित हो जाती है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है इससे। ठीक है, विटामिन बी 12 जिसको साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, यकृत अंडे मांस सुअर के मांसपेशियों में मिलता है। वृद्धि कारक है, आरबीसी के परिपक्वन के लिए आवश्यक है। मैच्योरेटेड ऑफ आरबीसी ये इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो जो आरबीसी को परिपक्वन करता है वो विटामिन बी 12 करता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो पर्निशियस एनीमिया हो जाता है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है। उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी की बात करें तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। एंटी स्कर्वी रोग एंटी स्कर्वी विटामिन कहा जाता है। टमाटर में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, फल में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। ये मेन रूप से खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ऐसा मान लीजिए। खट्टे फलों में, सॉरी। ठीक है, खट्टे फलों में अगर बात करें तो खट्टे फलों में ये पाया जाता है। विटामिन सी की बात करें और उसमें सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है आंवला। ये ध्यान रखना होगा। इसके अलावा नींबू है, संतरा है, ठीक है, जितने भी खट्टे फल होते हैं सभी में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है? तो दांतों के डेंटाइन और हड्डियों की मैट्रिक्स का तैयार करना। स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से रक्त आने लगता है, त्वचा पर लाल धब्बे चकत्ते बन जाते हैं, जिसमें रंग का नीले टाइप का स्पॉट बन जाते हैं। ये रोगों के बारे में दिया है, कौन किससे होता है, क्या प्रभाव होता है, तो आप इससे भी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक जुड़ा हुआ है आपका मेंस में। विटामिन एवं हीनता जन यानी कि विटामिन कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विटामिन की कमी से, वो प्रमुख विटामिन की कमी से होने वाले रोग का उल्लेख कीजिए। तो आपको क्या करना होगा? आपको टेबुलेशन में देना होगा। एक बार एक साइड विटामिनों के नाम लिखते जाइए, एक साइड उनके कमी से होने वाले रोग लिखते जाइए, और तीसरा कॉलम बनाइए कि उसका प्रभाव क्या रहता है। इस टाइप से तो ये पूरा व्यवस्थित लिस्ट आपको बनाई है। और राजतलक आईएएस अकेडमी के माध्यम से न केवल आपको ये लेक्चर उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि इसका कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन कंटेंट उन्हीं स्टूडेंट्स के पास पहुंचेगा जिन्होंने एडमिशन लिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो बात करें विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो जीरोपिथेलमिया ये रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। शुष्क कॉर्निया हो जाते हैं, इसके कारण अंधापन भी हो सकता है। रतौंधी जिसको निक्टोलोपिया भी कहा जाता है, विटामिन ए की कमी से होता है, रात्रि में दिखाई नहीं देता है। क्रेटोमेलिया, ठीक है,
तो क्रेटोमेलिया की बात करें तो ये भी विटामिन ए की कमी से होता है और त्वचा में सिल्कीपन या बालों का झड़ना मतलब त्वचा रूखी हो जाती है। डर्मेटाइटिस विटामिन ए की कमी से हो जाती है, शुष्क त्वचा हो जाती है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होते हैं, बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, अस्थियों में असमानता हो जाती है। ऑस्टियोमेलेसिया विटामिन डी की कमी से होता है, यह रोग वयस्कों में पाया जाता है, अस्थियां नरम हो जाती है, मादाओं में ये अधिक देखने को मिलता है। टिटेनी विटामिन डी की कमी से होता है, वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है और पेशियों में ऐंठन होती है जिसे टिटेनी कहते हैं। बंधता यानी कि पक्षाघात विटामिन ए की कमी से हो जाता है। इसकी कमी से जनन क्षमता कम हो जाती है और पुरुषों में देखा जाए तो बंधता आ जाती है और महिलाओं में बांझपन आ जाता है इसकी वजह से। ठीक है? इसी तरीके से बात करें प्रोथोमियनिया ये रोग हो जाता है विटामिन के की कमी से और ब्लड अगर आपको कोई कट लग गया है, कोई चोट लग गई है तो रक्त का इसके अंदर नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं जमता है। बेरी-बेरी पॉलीनाउक्लियराइटिस कहलाता है, विटामिन बी की कमी से होता है, भूख में कमी आती है, कमजोरी पेशियाँ हो जाती हैं, निष्क्रियता आ जाती है, पेशियों में निष्क्रियता आ जाती है और कई बार पैरालिसिस का भी व्यक्ति शिकार हो जाता है। चिलोसिस विटामिन टू की कमी से होता है, मुख के किनारे होंठों का फटना हो जाता है इसमें, ठीक है? इसके अलावा आप बात करें तो पेलेग्रा, ठीक है? पेलेग्रा विटामिन बी2 की कमी से होता है, जिब्बिया और त्वचा पर पपड़ियाँ बन जाती हैं। एनीमिया विटामिन बी की 6 की कमी से होता है और इसमें रक्त अल्पता यानी कि रक्त की कमी हो जाती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये फोलिक एसिड की कमी से होता है, एनीमिया हो जाता है। पर्निशियस एनीमिया तो ये जो विटामिन बी12 की वजह से होता है, इसमें आरबीसी का आकार बड़ा होता है या घट जाती है संख्या। इस टाइप से डर्मेटाइटिस ये विटामिन बी7 की वजह से होता है, स्किन इसमें ड्राई हो जाती है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, इसमें मसूड़ों से रक्त आने लगता है और त्वचा पर लाल चकत्ते बन जाते हैं, इस टाइप का रोग होता है। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। पोषण आहार न्यूनता रोग, तो पोषण आहार न्यूनता रोग की बात करें, जो पोषण है अगर उसमें किसी प्रकार की संतुलित डाइट में अगर किसी प्रकार की कमी है, तो उससे भी रोग हो जाते हैं। और इन रोगों की बात करें तो ये रोग विटामिन्स की कमी से भी होते हैं, तो कुछ प्रोटीन की कमी से भी होते हैं और कुछ बात करें तो आप देखेंगे खनिज लवणों की कमी से भी ये रोग हो जाते हैं। तो पोषण आहार न्यूनता का जो हम सेक्शन है, इसको हम बाद में लेंगे। उससे पहले हम संतुलित आहार वाला जो टॉपिक है, उसको अच्छे से तैयार कर लें। उसको तैयार करने के बाद फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका कहना चाहिए जो कंटेंट है वो बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। तो विटामिन्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है? और रही बात कंटेंट की तो जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर जिन्होंने ऑनलाइन में एडमिशन लिया है, उनके लिए पीडीएफ फाइल के रूप में ये कंटेंट उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगले लेक्चर में जो संतुलित आहार है, वो टॉपिक और पोषण की न्यूनता से जो कौन से रोग हो जाते हैं, जैसे मेरास्मस है, प्रोटीन की कमी से, क्वाशियोरकर है, मिनरल्स की कमी से भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।